श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च अर्थात प्रकाश से और गति से, मोहमेव च पांडव अर्थात और मोह से भी हे पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि अर्थात द्वेष नहीं करता उसकी ओर जाने में, न निवृत्तानि कांक्षति अर्थात न उससे दूर होने की कामना करता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करना आरंभ करते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि तीनों गुणों के परे चला गया है, वह न तो प्रकाश अर्थात ज्ञान या कर्म और मोह से भी वो उनकी ओर जाने से द्वेष नहीं करता और न ही वो उनसे दूर जाने की आकांक्षा करता है। अर्थात वह तटस्थ ही रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब इसको आप यहाँ पर यदि देखें तो ज्ञान के संदर्भ में तो इसको समझना बहुत ही सरल है कि जो आत्मज्ञानी है वह ज्ञान की ओर जाने से द्वेष नहीं करेगा और ना ही वो उससे दूर जाने की आकांक्षा करेगा। क्योंकि वह ज्ञान में ही स्थित रहना चाहता है, तो निश्चित ही वह ज्ञान से दूर तो नहीं जाना चाहेगा और ना ही वह दुखी होगा यदि वो ज्ञान की ओर जा रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा है जो कि स्वस्पष्ट है, इसको तो हम ठीक प्रकार से ऐसे ही समझ सकते हैं। किंतु यह ही बात कर्म के लिए और मोह के लिए समझना थोड़ा सा जटिल है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये यहाँ पर श्री कृष्ण किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो सामान्य रूप से क्या सोचा जाता है? सामान्य रूप से यही सोचा जाता है कि स्वार्थी कर्म जो किया गया या जो मोह है ये अशुभ है और अशुभ मान करके जो है इनको बुरा माना जाता है। अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो वास्तव में ये है कि वास्तव में इस संसार में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। यदि आप आत्मज्ञानी की दृष्टि से या ईश्वर की दृष्टि से देखें तो इस संसार में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। अशुभ केवल किसी से भी आसक्ति होती है। तो ये जो तीन गुण हैं इस संसार में, जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में वैसे कोई बुराई नहीं है, किंतु इनसे आसक्ति हो जाने पे बुराई है। तो ये बात है जो कि हमको समझनी है। तो जो कर्म है, स्वार्थी कर्म हो गया, या जो अशुभ हमने बोला कि जो भ्रम है वह अशुभ है, वो वास्तव में अपने आप में अशुभ नहीं है। उनके साथ में आसक्ति जो है वह अशुभ है। आप यदि देखें तो इनका उपयोग ईश्वर इस संसार में बहुत कुछ करने को करता है। अब आप देखिए, जैसे जब भारत खंडित था तो भारत को संयुक्त करने के लिए अंग्रेज़ों को ईश्वर ले आया। तो अब अंग्रेज़ थे वो लोभ से आए। तो भारत का एकीकरण है जो आज के समय भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र जो कि संयुक्त है, वह इसी कारण से क्योंकि अंग्रेज इसको संयुक्त कर पाए। और अंग्रेज इसको संयुक्त कैसे कर पाए? अंग्रेज इसको संयुक्त कर पाए लोभ से। तो वह तो लोभ से आए थे। तो अब अंग्रेज तो लोभ की आसक्ति से आए और उन्होंने किया अपना कार्य, किंतु ईश्वर ने तो लोभ का ही उपयोग किया भारत को एकाग्र करने के लिए, एक साथ करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि लोभ में कोई ऐसे बुराई नहीं है। लोभ का भी प्रयोग ईश्वर ने किया, अच्छे कार्य के लिए किया, किंतु लोभ से आसक्ति बुरी है। जब अंग्रेजों को लोभ से इतनी आसक्ति हुई तो भारतीय जो थे वह उनके विरुद्ध खड़े हो गए और उनको भगा दिया। तो गुणों में कोई बुराई नहीं है, गुणों से आसक्ति में बुराई होती है। तो इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह जो व्यक्ति होता है जो कि तीनों गुणों के परे चला गया है, वह जो कर्म है और जो भ्रम है उनसे भी जो है दूर जाने की आकांक्षा नहीं करता और उनके ओर जाने से भी वह द्वेष नहीं करता है। क्योंकि वह तटस्थ है, वह सब कुछ जो है वह अनासक्त होके कर रहा है। तो अब जब वो अनासक्त होके कर रहा है तो कुछ भी करे, फिर अनासक्ति में कोई समस्या नहीं है। तो अपना जीवन यापन जब हम करते हैं तो हमें अपने जीवन यापन करने में प्रकृति के साथ में क्रियाएं करनी ही होती हैं। तो उनके गुणों से हम ऐसे बच नहीं सकते। उनके गुणों के प्रभाव में तो हमको आना ही होगा, संपर्क में तो हमको आना ही होगा। किंतु उनके संपर्क में आकर के भी यदि हम उनसे संलग्न ना हों तो हम बचे रहेंगे। तब हम कैसी भी क्रियाएं करें हम आसक्त नहीं होंगे और हम बचे रहेंगे। ईश्वर जो है वह इसी प्रकार से इस सृष्टि में अपने कार्य को करते हैं। वह बहुत से कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। इन गुणों का उपयोग भी वो करते हैं, किंतु वह इनसे आसक्त नहीं होते। और क्योंकि वह इनसे आसक्त नहीं होते इसलिए वह मुक्त रहते हैं। तो यदि हम भी अपने जीवन में इन गुणों से आसक्त ना रहें और तब अपने कार्यों को करें तो हम कोई भी कार्य यहाँ पे जो करेंगे ना, उस कार्य से हम जुड़ेंगे नहीं।
तो अपना कार्य हमें जो करना है, कर्तव्य के रूप में करना है, उसको हमें करना ही चाहिए, तो उन्हें हम करें भी, उनको करिए, किंतु भावनाओं को बीच में मत लाइए, किसी भी गुण से आसक्त होकर ये कार्य मत कीजिए। इस प्रकार से यदि करेंगे तो आसक्त नहीं होंगे, सब कुछ ठीक है। तो बस यही विचार यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।